राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने गुरुवार सुबह कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर दिन दहाड़े फायरिंग करने के मामले में विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया। इससे पहले पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी की थी और अवैध हथियार भी जब्त किए थे। पिंकू यादव पर पटना एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर गोली चलाने और उनको धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद उनके घर पुलिस ने नोटिस भी चिपकाया था और उन्हें सरेंडर करने को कहा था, लेकिन उन्होंने उस समय ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे पहले आरजेडी बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस रेड में 3 बंदूक बरामद किए गए, जिनका कोई लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा छापेमारी में लाखों रुपए और एक नोट गिनने की मशीन भी जब्त की गई। हाँ, खगोल थाना कांड संख्या 284/24 के प्राथमिक अभियुक्त पिंटू यादव उर्फ पिंकू यादव के यहाँ पर छापेमारी की गई थी और उस कांड में ये चूंकि प्राथमिक अभियुक्त था, साथ ही साथ पुलिस को इसके अलावा ये भी गुप्त सूचना मिल रही थी कि बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियां यहाँ से संचालित हो रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इनके जितने भी ठिकाने थे वहाँ पर छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में हमें बहुत सारी संदिग्ध चीजें वहाँ से बरामद हमने की हैं, जिसमें है कि मुख्यतः वहाँ से 3 आर्म्स यानी बंदूकें बरामद की गई हैं। इसके अलावा जिंदा कारतूस भी वहाँ से बरामद किए गए और एक बड़ी अमाउंट में कैश है, वहाँ पर लगभग 11.5 लाख के आसपास का कैश है, वो भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ पैसा गिनने की मशीन भी वहाँ से बरामद की गई है और बैक डेट के स्टाम्प पेपर्स जो जमीन की खरीद फरोख्त में यूज होते हैं वो भी वहाँ से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक पिस्टल का जो पिस्टल रखने के लिए गार्ड यूज होता है वो भी वहाँ से बरामद हुआ है। कोई संतोषप्रद उत्तर उसका हमें नहीं मिला, तो उसको प्रॉपर उनका सीजर बनाया गया है। साथ ही बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के नाम पे कुछ है, वो हैं जो भी हैं, सब हम लोगों ने सीज की है और बाकी का प्रॉपर जो भी होगा इसमें आपको अपडेट किया जाएगा। हथियार जो बरामद हुए ये विधायक जी के घर पर बरामद हुए, इनके भाई पर अभी जो उनके आपने जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें जो पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव जो इस कांड का अभियुक्त है, उसकी जो संभावित ठिकाने हैं जहां जहां वो रहता है, पुलिस को उनके बारे में गुप्त सूचना थी, ठोस सूचना थी, ये वहां से बरामद किया गया। आज कुर्की जब्ती की बात है। हाँ, वो भी प्रोसेस है, माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका अनुपालन किया जाए। पुलिस की छापेमारी में भारी संख्या में पुराने स्टाम्प बरामद किए गए और जमीन से संबंधित कई कागजात भी मिले। साथ ही पुलिस ने बहुत सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए, जिसमें पैसे के लेन देन का मामला दर्ज है। बताया जा रहा है तबिश में और भी कई संदिग्ध सामान बरामद किया गया। कुछ महीने पहले एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी अपने घर से दफ्तर के लिए निकले थे। इसी बीच खगौल थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर पर उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करके बाइक सवार अपराधी भाग निकले। इस मामले में खगौल पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया था, जबकि पिंकू यादव घटना के बाद से ही पटना छोड़कर भाग गए थे और अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है।